नमस्कार, हमारे YouTube चैनल सफल स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। हम लोग डिस्कशन कर रहे थे साइंस पोर्शन का, जिसमें जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका साइंस पोर्शन का हमने डिस्कशन पार्ट 1 का डिस्कशन कर दिया है। आप जाकर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं या फिर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। यहाँ पर हम पार्ट 2 का डिस्कशन करेंगे और डिटेल के साथ भी डिस्कशन करते जाएंगे ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। खास करके यहाँ पर हम साइंस से रिलेटेड का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी का डिस्कशन करेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो है आने वाले कंपटीशन एग्जाम, चाहे वो एसएससी एमटीएस हो, एसएससी जीडी हो, आपका स्टेट लेवल का कोई भी कंपटीशन एग्जाम को हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन आज का, जो है भारतीय चिलंग कहा जाता है इस पादप को। मटर के जड़ों में पाए जाने वाला जीवाणु का क्या नाम है? तो राइजोबियम नाम है, जो मटर का पौधा होता है उनके जड़ों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, मलेरिया रोग की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो सर रोनाल्ड रॉस को जो है मलेरिया रोग की खोज का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, भारत में सर्वाधिक उत्पादित जो प्रमुख अनाज इसमें से कौन सा है? तो चावल है, ये तो सभी को पता होगा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, ये भी इंपॉर्टेंट है और सभी को मालूम होगा। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, यानी सबसे बड़ा फूल? तो रेफ्लेसिया है। रेफ्लेसिया जो संसार का सबसे बड़ा फूल है, इसे नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट है, ऐसा फल जिसमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? केला। जी हाँ, केला आप सभी ने खाया होगा। ये जो बहुत जल्दी ऊर्जा देती है, सबसे अधिक ऊर्जा देती है। सबसे लंबा वृक्ष होता है सिकोया। सिकोया का वृक्ष जो है सबसे लंबा वृक्ष होता है। और नेक्स्ट है, पोटेशियम तत्व का प्रतीक क्या है? पोटेशियम को कैसे डिनोट करते हैं? नेक्स्ट है, अनिषेचित फल कौन होते हैं? अनिषेचित फल जो है बीज रहित फल होते हैं, जिनमें बीज नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, लोहा का जो लैटिन नाम क्या है? तो लोहा का लैटिन नाम FeArIum फेरम कहलाता है, तो ये है। नेक्स्ट है, सोने का लैटिन नाम, देखिए सोना को जो है गोल्ड को हम लोग प्रेडिक्टेबल में देखिएगा AU से डिनोट करते हैं, तो उसका लैटिन नाम होता है ओरम, उसी से AuRum, इस कारण AU से हम लोग डिनोट करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं, SMS का अर्थ क्या है? तो शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, ये जानना जरूरी है आप लोग के लिए। नेक्स्ट, मानव नेत्र में लेंस होता है एक उभय उत्तलीय होता है। नेक्स्ट है, शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, सभी को पता होगा। अगर इसी को हम लोग केल्विन मापेंगे तो 373 केल्विन के लगभग होती है। नेक्स्ट है, पिंडन किससे कहते हैं? पिंडन कहते हैं द्रव्य का ठोस में परिवर्तन को ही पिंडन कहा जाता है। द्रव्य का ठोस में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? पिंडन कहा जाता है। खरपतवार नाशक हार्मोन किसे कहा जाता है? तो 2,4-D को जो है खरपतवार नाशक कहा जाता है, 2,4-D। नेक्स्ट है, जल का बर्फ में बदलना क्या कहलाता है? यह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और ये जो क्वेश्चन है ये पूछा जा चुका है हाल ही में 2021 में NTPC में भी पूछा जा चुका है, और जो है झारखंड JPSC में पूछा जा चुका है। खरपतवार नाशक हार्मोन इसमें से कौन है? तो 2,4-D है। जल का बर्फ में परिवर्तन होना भौतिक परिवर्तन है। तांबे का प्रमुख अयस्क मेलाकाइट ग्रीन है। तांबे का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, मेलाकाइट ग्रीन। हेमेटाइट जो है किस धातु का अयस्क है? तो लोहा का है। देखिए लोहा का जो है क्या क्या अयस्क होता है? तो मैग्नेटाइट, फिर हेमेटाइट, लिग्नेटाइट, ये सारे जो है प्रमुख लोहे का अयस्क है। क्वेश्चन है, रोल्ड गोल्ड मिश्र धातु के निर्माण के लिए किन धातु का जो है को मिलाया जाता है? तो तांबा और एल्युमिनियम को मिलाया जाता है रोल्ड गोल्ड जो है धातु बनाने के लिए, एक मिश्र धातु है। नेक्स्ट, चूहा मारने की दवा बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फास्फोरस जिंक का। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देख सकते हैं, हवाई जहाज की बॉडी बनाने में किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसका नाम है ड्यूरालुमिन। इस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर चिप बनाने में जो है किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का, इंपॉर्टेंट है। सिलिकॉन का प्रयोग बहुत किया जा रहा है आजकल हर एक चीज़ में, चाहे वो आपका सिम हो, आपका जो मेमोरी चिप हो, आपका कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, आपका मोबाइल हो, हर चीज़ में जो है सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। आपका सोलर सेल हो, तो इन सभी में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। इस कारण कंप्यूटर चिप बनाने में हो या सोलर सेल बनाने में तो सिलिकॉन या जो जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, कपड़ा से जो है वसा का दाग हटाने के लिए प्रयुक्त करता है? तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो NH3 अमोनिया से जो है रासायनिक सूत्र है, जो इसका प्रयोग किया जाता है कपड़ों से जो है वसा का दाग हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। विद्युत का कुचालक इनमें से कौन है? तो हीरा को याद रखिएगा, हीरा जो है विद्युत का कुचालक है, कार्बन का एक अपरूप है।
नेक्स्ट, ब्रह्मांड में सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला तत्व कौन सा है? तो ब्रह्मांड में सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला तत्व था वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सॉरी, यहाँ पर मिसप्रिंटिंग होगी, तत्व नहीं होगा। ब्रह्मांड में सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला जो होगा वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। नेक्स्ट है ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो 2 होते हैं। नेक्स्ट है सिक्के बनाने की धातु में तांबे के साथ अन्य किस धातु को मिलाया जाता है? तो वो टीन है। सिक्के बनाने में टीन को जो है Sn से सिंबॉलिक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है? तो एक परमाणु के नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर होती है। और सारणी में जो है वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो और सारणी में वर्गों की संख्या जो 18 होती है। और सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? तो 7 आवर्त होते हैं, यानी पीरियड की संख्या 7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव की तत्व की खोज किसने किया था? तो हेनरी बेक्वेरेल ने जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की खोज किया था। अल्फा कण होते हैं, क्या होते हैं? धन आवेशित होते हैं, यानी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। गामा किरण होती है, उदासीन होती है। नेक्स्ट है मस्तिष्क ट्यूमर का पता लगाने के लिए रेडियो एक्टिव पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो कौन से रेडियो एक्टिव पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ये जो है किसका? मस्तिष्क ट्यूमर का पता लगाने के लिए। ये आज का आपका जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, या आज का सवाल है आपके लिए। तो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए हमने छोड़ दिया है कि मस्तिष्क ट्यूमर का पता लगाने के लिए किस रेडियोएक्टिव पदार्थ का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एल्कोहल के अधिक सेवन करने से कौन सा रोग होता है? तो लिवर सिरोसिस हो जाती है। नेक्स्ट है अधिक भोजन करने के बाद सुस्ती आती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि उच्च रक्तदाब, यानी जो हमारा ब्लड का जो प्रेशर है वो उच्च हो जाती है, बढ़ जाती है। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त खनिज कौन सा है? तो क्वार्ट्ज है। क्वार्ट्ज प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को जो है भविष्य का ईंधन कहा जाता है। नेक्स्ट है विद्युत हीटर की कुंडली किस धातु की बनी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो विद्युत हीटर, आपने जो है इलेक्ट्रिक हीटर देखा होगा, उसकी जो कुंडली है, कुंडली वो किसकी बनी होती है? तो नाइक्रोम की तार होती है वो। सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कार्बन पाया जाता है। भारी मशीनों में शुष्क स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट का। स्नेहक मतलब लुब्रिकेंट के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विद्युत बल्बों में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? तो आर्गन गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कठोर जल में कपड़े धोने हेतु उपयुक्त पदार्थ कौन से हैं? तो अपमार्जक का यूज किया जाता है, यानी डिटर्जेंट का। प्राकृतिक रबड़ प्राप्त किया जाता है किससे? तो लेटेक्स से जो है प्राकृतिक या नेचुरल रबड़ जो है प्राप्त किया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन सी की कमी से जो है पायरिया नामक बीमारी होती है। तो नेक्स्ट है स्टोरेज बैटरियों में प्रयुक्त धातु कौन सा है? तो स्टोरेज बैटरी जो जनरली बैटरी का हम लोग प्रयोग करते हैं, उनमें स्टोरेज के लिए प्रयुक्त कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है पूछे तो सीसा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलौह धातु कौन सा इनमें से? तो अल्युमिनियम जो है एक अलौह धातु है, इसे याद रखिएगा। सर्वाधिक विषैली गैस कौन सी है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO जो सबसे सर्वाधिक विषैली गैस है। रासायनिक दृष्टि से एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम तो ये प्रोटीन होते हैं। रासायनिक दृष्टि से एंजाइम जो एक प्रोटीन होते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र तो कैल्शियम सल्फेट होते हैं। रासायनिक प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है CaSO4 × 12H2O अगर हो गया तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। लेकिन यहीं पर डेड H2O यानी 1 × 1/2 यानी डेड H2O अगर बढ़ जाती है तो उससे जो है जिप्सम कहा जाता है। तो ये सभी याद रखिएगा। रेडियम की खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी ने किया था। रेडियो एक्टिविटी के खोजकर्ता कौन है? तो हेनरी बेक्वेरेल है। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E=mc², ये किसने दिया था? तो आइंस्टीन ने दिया था। इंपॉर्टेंट है। अक्रिय गैस में से जो है वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है कौन? तो आर्गन पाई जाती है। जो अग्रेसिक गैस में से सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है आर्गन। हीरा एक शुद्ध कार्बन है, यह एक कुचालक है, याद रखिएगा। कौन सा पदार्थ केवल एक ही तत्व से बना होता है? तो हीरा जो है सिर्फ एक ही तत्व, एक ही एलिमेंट्स कार्बन से बना होता है। टॉर्च में प्रयुक्त किया जाने वाला सेल कौन सा है? तो शुष्क सेल यानी ड्राई सेल कहते हैं इसे। नेक्स्ट है लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उन पर किसका लेपन किया जाता है? तो जिंक क्लोराइड का जो प्रयोग किया जाता है लकड़ी के वस्तुओं को के ऊपर जो है जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है, ताकि उन पर जो है क्या न लगे? कीड़े न लगे। नेक्स्ट है सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? तो आर्गन। और आर्गन के साथ जो है उस पर पारा
जो है उस पर रहता है, सामान्य जो ट्यूबलाइट का हम लोग प्रयोग करते हैं उस पर। तो आर्गन और पारा। पारा को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? लोहे के पात्र में रखा जाता है पारा को, ताकि लोहा का सत्व रिएक्टिव नहीं कर रहे। नेक्स्ट है विद्युत हीटर एवं विद्युत प्रेस जो हम लोग आयरन करते हैं, उसकी कुंडली किस धातु की बनी होती है? हमने इससे पहले भी डिस्कशन कर दिया है, नाइक्रोम से बनी होती है। नेक्स्ट है बच्चे के गुब्बारे फुलाने हेतु प्रयुक्त गैस हाइड्रोजन गैस होती है। जो हाइड्रोजन गैस अगर हम लोग भर देंगे तो वो जो है हल्का होती है और ऊपर की ओर जाने लगते हैं। नेक्स्ट है शराब में उपस्थित होता है, क्या होता है शराब में? तो एथिल एल्कोहल होता है। नेक्स्ट है तंबाकू में पाया जाने वाला विषैला रसायन यानी केमिकल कौन सा है? तो निकोटीन है, जिसके कारण नशा लगती है। कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन है? तो SiO2 है। Si यानी सिलिकॉन O2 मतलब ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड है। परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है यूरेनियम 235 को परमाणु भट्टी में। नेक्स्ट है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जो हम लोग तोड़ सकते हैं CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में, ये एक अपघटनीय अभिक्रिया है। नेक्स्ट है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस अगर क्लोरीन को मिलाते हैं तो HCl प्लस सल्फर जो है सल्फर अलग से आ जाती है, जिसे जो है Cl2 का अपचयन कहा जाता है। पितल जो ये मिश्र धातु है किससे बना होता है? तांबा और जिंक से बना होता है। इसे याद रखने के लिए पिताजी याद रखिएगा, पिताजी, ठीक। तो पितल जो बनता है वो तांबा और जिंक से बनता है, ठीक। समुद्री जल से नमक प्राप्त करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरीन का प्रयोग किया जाता है समुद्र जल से, यानी सी वाटर से अगर आपको नमक प्राप्त करना है तो उसके लिए हाइड्रोक्लोरीन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है धोबी कपड़ों पर पहचान चिन्ह लगाता है सिल्वर नाइट्रेट से। सिल्वर नाइट्रेट को लिखा जाता है Hg का सिल्वर हो गया, नाइट्रेट का NO3 हो गया, तो सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है देखते हैं, परमाणु भट्टी में जो है मॉडरेटर का प्रयोग किया जाता है किसका? तो न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए जो है मॉडरेटर का प्रयोग किया जाता है परमाणु भट्टी में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सामान्य अवस्था में जो जनरल रूम टेम्परेचर में द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र धातु पारा है। अगर अधातु बोले तो ब्रोमीन होगा। राजस्थान में कोयले की कौन सी किस्म पाई जाती है? तो लिग्नाइट जो भूरा कोयला पाया जाता है। अस्थियों में यानी बॉन्ड्स में पाया जाने वाला फास्फोरस एक यौगिक है, तो कैल्शियम फॉस्फेट का। धातु जो शीघ्रता से वाष्पित हो जाती है पारा। बरसाती बनाने में जिस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है वो है पॉलीविनाइल क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है बरसाती बनाने में, पॉलीविनाइल क्लोराइड का। नेक्स्ट है कृत्रिम रेशा किसे कहा जाता है? तो नायलॉन को जो है कृत्रिम रेशा कहा जाता है। नेक्स्ट है जापान के एक नगर का नाम है हिरोशिमा। यहाँ पर 6 अगस्त 1945 ईस्वी को एक परमाणु बम गिराया गया था, वो यूरेनियम का था, और इसका नाम था 6 अगस्त को जो गिराया गया था हिरोशिमा में इसका नाम था फेटमैन नामक जो परमाणु बम गिराया गया था। और यहीं पर नागासाकी में जो गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को, वो उसका नाम था लिटिल बॉय। अगला है रंगीन गैस किसे कहा जाता है? तो क्लोरीन को रंगीन गैस कहा जाता है। सर्वाधिक भेदन क्षमता रखने वाली किरणें गामा किरणें। देखिए किरणें कितने प्रकार की होती है? अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा ये 3 प्रकार की ही जो है किरणें होती है। इनमें से सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है गामा किरणें की, समझ में? नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर किन धातुओं से बना होता है? तो याद रखिएगा जर्मन सिल्वर जो है निकेल, तांबा और जिंक से बनी होती है। जर्मन सिल्वर आपको जो है इसमें कंफ्यूज कर देगा, सिल्वर टिक मारेंगे लेकिन इसमें सिल्वर पाया ही नहीं जाता है, नाम है जर्मन सिल्वर, लेकिन ये निकेल, तांबा और जिंक से बनती है। इंपॉर्टेंट है निकेल, तांबा और जिंक से जो है जर्मन सिल्वर बनती है। नेक्स्ट है पीतल किन किन धातुओं से बनती है? हमने इससे पहले ही बता दिया था, पिताजी का जो शॉर्ट ट्रिक्स बता के। कांसा के लिए तांबा और टीन का प्रयोग किया जाता है। देखिए कांसा थोड़ा सा देखिए उतना चमकीला नहीं होता है, तो टीन और तांबा मिलाएंगे तो कहाँ से चमकीला होगा? इसमें पीतल थोड़ा चमकीला क्यों होता है? तो क्योंकि इसमें जिंक और तांबा रहता है, इस कारण से। टांका लगाने में प्रयुक्त मिश्र धातु किन 2 धातुओं से बनी होती है? तो टीन और शीशा, जिसे सोल्डर बोलते हैं। सोल्डर में प्रयोग किया जाने वाला मिश्र धातु वो टीन और शीशा है। स्टेनलेस स्टील बनाने में प्रयुक्त होने वाला धातु तो क्रोमियम, लोहा व निकेल है। क्रोमियम अलग होगा, लोहा अलग होगा, निकेल स्टेनलेस स्टील में प्रयोग किया जाता है। कांच के निर्माण में प्रयुक्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदार्थ क्या है? तो सिलिका है। सिलिका कांच निर्माण के लिए सबसे प्रमुख पदार्थ कौन है? तो सिलिका है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मधुमक्खी के जहर में
प्रयुक्त एसिड कौन सी है? तो फॉर्मिक एसिड, ये चिट्टी में भी पाई जाती है, आपको पता होगा। नेक्स्ट है द्रवित जो प्राकृतिक गैस कौन सी है जो प्रमुख रूप से गैस होती है? द्रवित प्राकृतिक गैस सीएनजी में प्रमुख रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो मीथेन पाई जाती है। यानी लिक्विफाइड जो गैस होती है सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, वो जनरली CH4 मीथेन होती है। गोबर गैस में प्रयुक्त अवयव कौन कौन सी है? तो मीथेन है, जिसे CH4 से इंडिकेट किया जाता है। नेक्स्ट है गन मेटल में कौन सी धातुएं मिश्रित पाई जाती है? तो तांबा, जिंक व टिन। तांबा, जिंक व टिन गन मेटल में प्रयुक्त होने वाली मिश्र धातु है, इसे भी नोट करते जाएगा। गन मेटल में तांबा, जिंक और टिन पाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व में सर्वाधिक खनन किस कोयले का होता है? तो बिटुमिनस जो कोयले का सर्वाधिक खनन होता है पूरे विश्व में। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो लिथियम। धात्विक तत्व, सॉरी, सबसे हल्का धात्विक तत्व बोलेगा तो लिथियम होगा, ठीक, Li। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर 3, ठीक। नेक्स्ट है गैस सिलेंडर से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंधयुक्त पदार्थ मिलाया जाता है? तो इथाइल मर्केप्टेन मिलाया जाता है। देखिए जो भी एलपीजी गैस होती है, जो हम लोग जनरली यूज करते हैं घरेलू गैस, उसका अपना कोई भी गंध नहीं होता है। हम लोग जनरली उस पर जो हम लोग गैस का सेंट जो मिलती है वो जनरली इथाइल मर्केप्टेन है, वो मिलाया जाता है ताकि हमें पता चले कि गैस का लीकेज हो रहा है कहाँ से। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन का, सभी को पता होगा, 78%, ऑक्सीजन 21%, ठीक। नेक्स्ट है, ये थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो साइंस से रिलेटेड थे। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। धन्यवाद।